हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार, आदाब। आज बच्चों हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। हमने लास्ट की लेक्चर्स में आपको वेक्टर्स का एडिशन समझाया था और उसमें ये कहा था कि नॉर्मल एडिशन जो होता है वो वेक्टर एडिशन से कैसे अलग होता है। उसमें मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराया था। आज हम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे और इसमें भी मैं आपको वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से कैसे डिफरेंट है उसको आज समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज multiplication of vectors. So dear students, we can multiply the two ordinary quantities in a simple manner. That is, if we take the example here, 4 multiplied by 3, it becomes 12. 6 multiplied by 4, it is 24. तो बच्चों ये दो जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इन एग्जांपल्स में आप कैसे देख पा रहे हैं, हम इसको क्या बोल पा रहे हैं बच्चों, इसको हम बोल पा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि वेक्टर्स में क्या इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप बोलेंगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। यहां पर तो सीधे हम मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है। लेकिन अगर यहां पर बच्चों इस तरीके से होता 4 और इस तरीके से 5, तो ये क्या होता। तो बच्चों यहां पर एक कंडीशन है कि मैंने यहां पर आई कैप लगाया है और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ये लिख दूं 4i कैप और मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा भाई कि ये क्या चीज है और यहां पर लिख दो 5j कैप, तो बच्चों यहां पर भी ये वाली क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। एक और यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और बाहर से यहां पर मैं लिख रहा हूं 5। तो देखिए बच्चों यहां पर कुछ और हो गया, ये पूरी टर्म जो है ये वेक्टर निकल गई और ये 5 जो है ये स्केलर है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर मैंने यहां पर जो सिंबल यूज हुआ है तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चों जब वेक्टर्स की बात आती है तो वेक्टर्स नॉर्मल हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं होते। मतलब हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या कंडीशंस निकलेंगी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं क्या हो सकता है बच्चों, या तो ऐसा हो सकता है कि एक स्केलर को हम क्या करेंगे, एक स्केलर को हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। देखिए अगर मैं यहां पर कोई स्केलर लेके चल रहा हूं, स्केलर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई, तो किसके साथ कर देता हूं, किसी वेक्टर के साथ कर देता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक ऐसा तरीका हो सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी को अगर दोबारा से वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास क्या आता है, आपके पास ये चीजें आ सकती हैं जो मैं बोल रहा हूं। अब ये कैसे आ सकती हैं उसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर दूसरा तरीका हो सकता है वेक्टर और यहां पर दोबारा से वेक्टर कर दिया और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं वेक्टर। तो देखिए बच्चों मैंने यहां पर स्केलर के साथ मैं इन तीनों को आपको समझाऊंगा। मतलब हमारे पास वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब एक वेक्टर इस साइड से होगा, एक वेक्टर इस साइड से होगा और आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर स्केलर बनना चाहिए। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर आ जाए
तो उस प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का क्या नाम है बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं इसको जोड़ रहा हूं, प्रोडक्ट मीन्स कभी भी आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द फाइनल क्वांटिटी वी गॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन दैट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, अब आप यहां पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे वो मेन बात है। तो बच्चों यहां पर मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा बच्चों। इसका मतलब होता है डॉट, इसका मतलब होता है बच्चों डॉट। तो देखिए डॉट का मतलब ये एक ऐसा सिंबल है जो स्केलर प्रोडक्ट को इंडिकेट करवाता है। मतलब दो वेक्टर्स आपस में किस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इसीलिए हम इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, अब दूसरा यहां पर वेक्टर और वेक्टर, ये कौन सा आंसर में भी वेक्टर आना चाहिए, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके थर्ड जो क्वांटिटी निकलेगा, जो रिजल्टेड निकलेगा, वो भी वेक्टर होना चाहिए। तो बच्चों वहां पर हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, पर किस केस में? वेक्टर्स के केस में। तो वेक्टर्स के लिए मैंने डॉट भी रख दिया। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं क्रॉस। तो इसका मतलब CROSS, क्रॉस। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को हम दो वेज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक वेज कौन सा? अब आप बोलेंगे कि तीन वेज बोले ऊपर वाला, ये इसका मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों, लेकिन ये जो मेन है कि वेक्टर्स के बीच में हमारा वही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एंड वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट लगा दिया जाए तो फाइनल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वेक्टर्स और वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया जाए तो फाइनल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट मींस हमारे पास दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात आ गई। कौन कौन सा प्रोडक्ट आया? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। मींस डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा वाला हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या उसका दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, हमने जो अभी मैंने आपको बेसिक सा बोला, बेसिक ये बोला कि वेक्टर्स को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशली स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब तक हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द वेक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। इस वे में स्टार्ट करेंगे कि आपको स्केलर प्रोडक्ट अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, सबसे पहला जो है मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, अपने स्केलर प्रोडक्ट को आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो देखिए बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। वाई डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि हम यहां पर सिंबल डॉट का इस्तेमाल करते हैं। वाई स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स को के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो फाइनल क्वांटिटी जो मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो देखिए एज यूजुअल सबसे पहले तो हम दो वेक्टर्स की बात करेंगे और उनके बीच में, अब मैं सपोज एक वेक्टर ये रख रहा हूं, ये ए वेक्टर है और मैं इसके साथ एक बी वेक्टर यहां पर रख रहा हूं, दिस इज बी वेक्टर। तो देखिए बच्चों,
ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने टेल टू टेल कनेक्ट किए हैं, मतलब इसका टेल और इसका टेल मैंने कनेक्ट करके ए बी वेक्टर डाल दिए। और अगर इनके बीच में एंगल में कोई थीटा रखता हूं तो क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है कि इन दो वेक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, और कैसा मल्टीप्लिकेशन चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर इनके बीच में होगा तो कैसे होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यहां पर देखिए बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, या स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अब आप वो लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज दैट प्रोडक्ट is defined as that product which is equal to the product of their magnitudes and cosine of the angle between them। क्या चीज है बच्चों, देखिए अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर लिख दिया, अब आप बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज दैट प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो पहली चीज हमारे पास मैग्नीट्यूड आए बच्चों, कि उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट और उन वेक्टर्स के बीच का जो कॉस एंगल है, कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन देम। तो देखिए यहां पर सपोज मैं क्या कर देता हूं, ये ए लिख दिया, ए वेक्टर, और इसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बोलिए बच्चों किसके बराबर बोला मैंने, देखिए डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो देयर मैग्नीट्यूड्स मतलब इनका मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं ये, और बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, बी। देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स हो गया, और उनके बीच में कॉस एंगल, जो उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी, अगर इसको आप ऐसे लिख दे ए बी कॉस थीटा, तो इसका भी वही मतलब होगा। तो देखिए बच्चों, पहली वाली चीज तो हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, और अब मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको देता हूं। अगर कोई पूछे कि आपके पास ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर का अगर कोई बोले कि मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज, मतलब आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 6 दिया हुआ है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 4 दिया हुआ है, और साथ में ये भी बोला गया है कि उनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो आप इनका दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। देखिए आप 6 को देखिए, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे आप, आपके पास इसमें इसका मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ था, मैंने अभी लिखा 6, और इसका मैग्नीट्यूड 4 दिया है, अगर थीटा 60 दिया है, तो आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड दैट इज 6, और यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलते, यहां पर इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तब बोलते हैं जब कहीं पर इसके ऊपर वेक्टर होता। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर 4, और मल्टीप्लाइड बाई देखिए कॉस थीटा, यहां पर मैं डालूंगा कॉस 60। आप सब जानते हैं कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब 6 4 24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये 12 आंसर आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों, ये तो मैंने पहली कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी कि जब आपके पास मैग्नीट्यूड्स दिए हों तो तब आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड्स जो है मैग्नीट्यूड्स नहीं दिए हैं और सीधे वेक्टर दिया है तो आप उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अभी आपको आगे बोलने वाला हूं। देखिए बच्चों, अब इधर से ही प्रॉपर्टीज बनती हैं कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसका डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। मतलब प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट और फाइनल में कैसी क्वांटिटी आना, एक स्केलर क्वांटिटी आना। मतलब फाइनल जो आपके पास क्वांटिटी मिलेगी उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं। पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों शायद आपके पास मैंने अभी दे दी, जो इसकी डेफिनेशन है। अपने आप में एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी चीज का। तो देखिए अब मैं यहां पर दूसरी चीज देता हूं, दैट इज, अच्छी तरीके से देखिएगा बच्चों, हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके दूंगा मैं आपको। यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों कि अगर यहां पर यूनिट वेक्टर्स की बात करी जाए तो फिर क्या होता है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं 3 एक्सिस बनाऊंगा, 1 2 और 3। अब बच्चों हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जब लेक्चर्स दी थी यूनिट वेक्टर्स के ऊपर, तो बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम रखते थे, सपोज मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप रख दिया, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप रख दिया और जी एक्सिस के अलोंग के कैप रख दिया। तो देखिए बच्चों, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब हमारे पास दो वेक्टर्स का, देखिए ये अभी मैंने लिखा था कि a डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। वो किस तरीके से, अगर आपको ये समझ आएगा तो अगला वाला अल्टीमेटली समझ आ जाएगा। देखिए अब अगर कोई बोले कि यूनिट वेक्टर्स के बीच में, ये तो वेक्टर थे, अगर कोई बोले कि आप निकालो भाई आई डॉट आई, तो देखिए मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, ये भी तो वेक्टर्स ही हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व आई डॉट आई, दैट इज आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर, यू ऑल नो that the magnitude of the unit vector is always unity, that is 1 is the magnitude of the unit vector. I cap has the magnitude, it means I unit vector, again I unit vector cos of theta. Now dear students, I and I are the same unit vectors in the same direction, it means ये आई है तो इसी के ऊपर आई होगा ना। तो अगर सेम डायरेक्शन, तो व्हाट्स द एंगल हियर, द एंगल इन बिटवीन आई एंड आई इज 0 बिकॉज आई एंड आई आर द सेम लाइन, आर द सेम पैरेलल, तो इट मींस यहां पर cos 0 डिग्री। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी 1, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अभी मल्टीप्लाई है बच्चों, ध्यान देना, cos 0 इज अगेन 1, it becomes 1। अब देखिए इट मीन्स कभी भी हमें कोई पूछे I डॉट आई दैट इज इक्वल्स टू 1, सिमिलरली इफ वी टेक द सेम स्टेप फॉर J डॉट J, what will be the result? The result will be same because there the magnitude of the J unit vector will be 1, again the magnitude of the J unit vector is 1, and cos 0 remains same there because J and J have the angle 0 in between them. It means we can use this term here, I dot I equals to J dot J equals to
k dot k equals to 1. This is one of the most important formula of the scalar product. It means if anyone told you that what will be the answer of the dot product in between the two same unit vectors, so you will give the answer that is the dot product in between the two same unit vectors will be 1. Why it is so? It is so because the magnitude of the unit vector is always 1 and the angle in between the two same vector is 0. And the cosine of the angle 0 is always equals to unity. That is why 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is equals to 0. If anyone told you that a unit vector dot a unit vector, what will be the answer? The answer will be 1. Because the magnitude of a unit vector is 1, it is again 1 and the angle in between them is 0, cos 0 equals to 1 and it becomes 1 again. It means don't be confused that only I dot I, j dot j, k dot k is 1. You can use x unit vector x, but don't use x vector here. X vector means it is something different. It is not the unit vector. Cap is the unit vector. So it is one of the basic properties of the scalar product because this property is going to be used in our numericals. So please remind it. That is, first is the dot product in between the two unit vectors, but the same unit vectors. Now we should move on to the next. That is the dot product in between the two unit vectors, but the direction in between the vectors is different. It means first we will take I cap and second we will take j cap. That is the dot product in between I cap and j cap. That dot product will be different from this dot product. And how is it different from this dot product? We can calculate that right now. देखिए बच्चों, अभी मैंने ये जो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था वो कैसे डिफरेंट होता है अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. अब मैं यहां पर i डॉट आई जे डॉट जे इसको 1 के बराबर प्रूव कर चुका हूं. यहां पर अब मैं करता हूं i डॉट जे. व्हाट इट मीन? अब देखिए बच्चों, यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, बट यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आपको क्या लगता है बच्चों की फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा क्या? नो, द फॉर्मूला रिमेन्स सेम. द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक रिमेन्स सेम. दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन देम. इट मीन्स now just look at these two unit vectors. I cap is along x-axis and j cap is along y-axis, and the angle in between them is 90 degree because the other name of these unit vectors is orthogonal unit vectors. This orthogonality tells us that the angle in between these three coordinates is 90 degrees. That is, they are mutually perpendicular to one another. That is I dot j. It means we have to take the magnitude of this I vector here. The magnitude of this I vector is I cap, and the magnitude of these j vectors we can write it as, and what is the angle in between these two vectors? The angle in between these two unit vectors is 90 degree. It means cos 90. Now what will be the magnitude? Magnitude is 1. And you can use this symbol or you can use dot symbol because this is not pronunciated as cross here, because cross product is the special name given to the product of the two vectors. These are not the vectors. This is the magnitude of this vector. Okay, 1 and 1 multiplied by cos 90. Cos 90 means 0. It means any quantity gets multiplied by 0 gives us the value 0. Okay, that is I dot j becomes 0. So dear students, whenever I have multiplied, I have taken the dot product of two unit vectors, the final answer was 1. 1 has no direction. 1 is only magnitude. If it is only magnitude, it's a scalar quantity. If it's a scalar quantity, then it is proved that dot product gives us a scalar quantity. Here also no direction is here. The answer is 0. It means
one of the most important characteristics of scalar product is that I dot j is equals to 0. Now similarly, we can take j dot k is equals to 0 and k dot I equals to 0. But dear students, one of the most important characteristics of the scalar product, one another property, that property is commutative law. And for that, we should have to take the concept of these. We will explain that. Okay. Now, that law, that is dot product of the two vectors. How can we solve the dot product or the scalar product of the two vectors? For that, I'll take the example here. Let us consider that a vector is equals to axi cap. You all are better aware about this, plus ayj cap plus azk cap. Don't be confused. These x, y and z are the subscripts here. And ax is the x component of this vector, ay is the y component of this vector, and az is the z component of this vector a here. It means I is the unit vector along x-axis, j is the unit vector along j-axis, and k is the unit vector along z-axis. And now, b vector is here. You can write it as bxi cap byj cap plus bzk cap. Now, how can we solve these vectors and how can we product these vectors by the dot product? Okay, it means a dot b. First of all, we should have to take this factor, that is axi cap, ayj cap and azk cap dot. This is that dot. I can represent this as like this. And b vector bxi cap, byj cap and bzk cap. अब डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बोलूं तो आपके पास सपोज आप ऐसा करते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आप क्या करते हैं, एक सिंपल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, या पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो बच्चों, अब आपके पास इस तरीके का अगर कोई वेक्टर आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला करके दे रहा हूं. पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे फिर आपके पास फॉर्मूला अल्टीमेटली क्रिएट हो जाएगा. इट मींस पहले मैं इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई करता हूं उसी तरीके से. तो देखिए ये आ जाएगा ए एक्स वाले कंपोनेंट्स को ए एक्स, यहां पर बी एक्स, ये देखिए बच्चों आई, और प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों, डॉट है, आई डॉट आई. देखिए ए एक्स और बी एक्स आई डॉट आई. अब इसी टर्म को इसके साथ लेके जाऊंगा, यहां पर आ जाएगा ए एक्स और यहां पर आ जाएगा बी वाई आई डॉट जे. अब देखिए बच्चों, ये तो आप सिंपल है, आप जानते हैं. अब इसको इसके साथ करना है, ये आ जाएगा ए एक्स बी जी और यहां पे आ जाएगा आई डॉट के. तो मैंने एक के साथ कर दिया, तो अब मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं कि इसके साथ किसको करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी करके दे देता हूं. यहां पर आ जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई और यहां पर आ जाएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे और फिर आ जाएगा प्लस ए वाई और बी जी जे डॉट के. फिर इसकी टर्न है ए जी बी एक्स के डॉट आई ए जी बी वाई के डॉट जे ए जी बी जी के डॉट के. सो गाइस, यहां पर देखिए
ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा, लेकिन मैं यहां पर अब लिखने वाला हूं। अब क्या लिखने वाला हूं वो देखेगा। वो ये लिखने वाला हूं कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1 और आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमें जहां पर भी ये सारी चीजें मिलेंगी उनकी जगह पे 1 डालेंगे और बाकी सब जगह पर 0 डालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर आई डॉट आई है, यहां पर जे डॉट जे है और यहां पर के डॉट के है। बाकी सब जगह पर आई डॉट जे आई डॉट के, तो मतलब बाकी सब जगह पर ये चीज है। इसका मतलब इनकी जगह पर 0 0 आएगा। अगर 0 आया ये सारा कट हो जाएगा, सब 0 बन जाएगा, ये सारी की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। कितनी टर्म्स बाकी बचेंगी बच्चों? एक ये टर्म बचेगी, एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। अगर ये टर्म बचेगी तो आपके पास किसके बराबर आएगा बच्चों आंसर? आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर इन द सेंस मैं आपके पास एक और नया फॉर्मूला बना रहा हूं, तो वो ये आएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, देखिए ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई 1 के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, देखिए ये वाली बची ए वाई बी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1, इसके पास भी 1 ही होगा जे डॉट जे, और प्लस ए जी बी जी और यहां पर 1। तो देखिए बच्चों, आपके पास आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस, यहां पर थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। इसका मतलब देखिए बच्चों, जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स आएंगे, अगर उनका आपको स्केलर प्रोडक्ट करना होगा तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका दिखा दिया। अब ये आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना, बल्कि अब आपको सिंपल ये याद रखना है कि दो वेक्टर्स को जब आपने स्केलर प्रोडक्ट करना होता है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई द x component of a vector with the x component of b vector, and the x component of the y component of the a vector and y component of the b vector, and z component of the a vector and z component of the b vector here. Now let us take the example of some numerical here. That is, let us take a vector is 4i cap plus 5j cap plus 9k cap here, and b vector. What's the b vector here? B vector, we can take the value of b vector, that is 6i cap plus 2j cap plus 4k cap. Now dear students, you can easily compare the x component, the y component and the z component of a vector, and the x component, y component and z component of b vector. This is ax, this is ay and this is az. This is bx, this is by and this is bz. And you know the formula, that is a dot b is here, written here. You can simply multiply 4 with 6. That is this multiplication. You can multiply 5 with 2, 9 with 4 and add them. That is a dot b becomes 4 multiplied by 6. 4 multiplied by 6 plus 5 multiplied by 2 plus 9 multiplied by 4. It becomes 24, 10, 36. It becomes now 60, I think so. It becomes 60 or 70? 70. Now dear students, this 70 has only magnitude. This has no direction. If it has only magnitude, it means it's a scalar quantity. That's why it is also proved that the dot product gives us a scalar quantity. It has no direction. There is no I cap, there is no j cap, there is no k cap remaining in the final answer here. Okay.
Now you can easily solve the questions based on the dot product. Instead of this, if we use here minus sign, that doesn't mean that you should have to add in all the cases. You should have to subtract wherever it is necessary. It means you should have to 24. Here we use minus, which means it is minus 10 and it becomes 50 instead of 70. It means you should have to use 5 to the 10, but minus 10 here. It means 24, 36, 16 minus 10, that is equals to 50. This is again the scalar product. And now, dear students, we are able to tell you about the three properties. First one is its definition. Second one is the dot product in between the same vectors but the unit vectors. And the third one was the dot product in between the two different unit vectors having the different directions. And especially we had already taken the two unit vectors having the direction of 90 degree, and we are able to tell you that I dot I equals to j dot j equals to k dot k equals to 1, and I dot j equals to j dot k equals to k dot I equals to 0. But the most important question is that I dot I, j dot j, यहां पर बच्चों मैंने एक चीज नहीं लिखी, I dot j, j dot k, k dot I. Why not this j dot I? J dot I वो कहीं पर आया? नहीं आया. Why not this k dot j? वो कहीं पर आया? नहीं आया. Why not this I dot k? आप समझ गए होंगे बच्चों कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की. मैंने ये लिखने की कोशिश की कि बच्चों अभी मैं बोलता हूं, एक और प्रॉपर्टी बोलता हूं, वो आपको समझ आ जाएगी. वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? दैट प्रॉपर्टी इज dot product is commutative. Dot product is commutative. What it mean? ध्यान दीजिएगा. कभी आपसे कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. हाउ इट इज, वी विल एक्सप्लेन दैट. देखिए यहां पर कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए डॉट बी. मतलब अगर आप ए को पहले रख रहे हैं और उसको डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर रहे हैं, वो किसके बराबर आ जाए? बी को पहले रखकर आ जाए. मतलब ए डॉट बी अगर बी डॉट ए के बराबर आ जाए तो उसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं. तो बच्चों मैंने बोला कि हां ये हमेशा आता है. मतलब ए डॉट बी डॉट ए के बराबर हमेशा आता है. तो देखिए बच्चों, अगर ये हमेशा इसके बराबर आता है तो हमारा एक चीज प्रूव हो गई कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1. तो बोलो बच्चों, अबे भाई इसको क्या कम्यूट करेंगे? टू सेम थिंग्स, आई डॉट आई. अगर इस आई को इस साइड लाऊंगा तो वो भी तो यही होगा, आई डॉट आई. जे को करूंगा, इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन हियर. यहां पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. बट आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0. वी हैव प्रूव्ड इट. But there is the need of modification here. What's that? The modification is from this commutative law. What it tells us? It tells us that dot product commutes. Dot product is commutative. It means if we shift this j here and I here, it means the change in the result will not taken place. Means the final answer will remain same. That is, if I dot j is 0, then j dot I will again 0. It means j dot I, similarly k dot j, similarly I dot k is equals to 0. It means now we can modify this as this equals to this. These all are equals to 0, and this concept we had already used in the
सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको दी थी, ए एक्स आई कैप मैंने बोला था, बी एक्स जे कैप, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करा और उसमें मैंने इन सब को जीरो पुट कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है। तो यहां पर यूनिट वेक्टर्स तो मैंने डाल दिया बच्चों, लेकिन अब हमें प्रूव करने के लिए कोई बोले कि आप इस चीज को प्रूव करके दीजिए, तो फॉर दैट वी विल टेक द टू वेक्टर्स हियर, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and by representing those two vectors with their x components, y components and z components, let us do the property. Dear students, I think you are able to get these points, and these points are very easy. You should have to take the concepts. Now students, a vector, let us consider that this is 2y cap plus 2j cap plus 2k cap. Very interesting here. And b vector is equals to 3i cap 2j cap plus 6k cap. No need to change. Okay, now we should have to prove the property of the commutative law. That is, first of all we should have to take a dot b, this property a dot b, how to be equal to b dot a, ये दोनों बराबर आने चाहिए। स्टार्टिंग में मैं a डॉट बी लेता हूं। देखिए बच्चों, a डॉट बी अगर लेंगे तो क्या होगा भाई, आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। बोलिए, ए एक्स पहले लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। देखिए ये आ जाएगा 6, 4, 12, ये आ जाएगा 22। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो क्या आएगा भाई, खाली बी का कंपोनेंट पहले लिखना पड़ेगा, बी एक्स ए एक्स, बी वाई ए वाई, बी जी ए जी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी एक्स के पहले लिखने पड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अरे भाई यहां पर 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आपके पास दोबारा से आंसर वही आया। बोले फर्क क्या था, इधर 2 पहले लिखा मतलब इसको चेंज किया ना भाई। अरे भाई चेंज करने पर क्या आपके आंसर में चेंज आया क्या, यहां का भी 22 और यहां का भी 22। इट मीन्स द आंसर रिमेन्स सेम। इफ द आंसर मीन्स सेम देन द प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव भी होता है। मैंने उसको एक्सप्लेन करके दे दिया। अब देखिए बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है, अब मैं आपको समझाता हूं वो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। अब डिस्ट्रीब्यूशन समझाने जा रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है। बहुत आसान चीज है बच्चों, सिर्फ समझने की देरी है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं 3 वेक्टर्स ले लेता हूं। एक ए वेक्टर, यहां पर डॉट प्रोडक्ट रखती है बेटे में, और यहां पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखिए ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पर मतलब इस डॉट प्रोडक्ट को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसके साथ भी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी पहले इसके साथ, अब प्लस और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सी के साथ, ए डॉट सी। मतलब पहले इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हाउ कैन वी प्रूव दैट? फॉर दैट वी शुड हाउ टू टेक the 3 vectors instead of 2 vectors. Now we will take the 3 vectors and solve this property as well. Let us take, देखिए बच्चों, A वेक्टर के लिए मैं ले लेता हूं कौन सा, आपकी इच्छा
ट्वाइस आई कैप, 3j कैप और k कैप। बी वेक्टर ले लेता हूं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर के लिए ले लेता हूं 2i कैप, 2j कैप एंड k कैप। तो देखिए बच्चों मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए हैं। इसका मतलब पहले मैं ये करता हूं वो इसके बराबर आना चाहिए। तो आप सिंपली जानते हैं कि मैं इस तरीके को करता हूं। तो a वेक्टर यहां पर प्लेस करूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और यहां पर डॉट प्लेस कर दूंगा और ब्रैकेट में b कैप को डाल दूंगा, बी वेक्टर को डाल दूंगा प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एक बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूं, और प्लस सी वेक्टर डाल देता हूं दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो देखिए बच्चों यहां पर अब मैं इसको ऐड करता हूं और देखता हूं आंसर मेरा सेम आता है या नहीं आता। इसको इसी तरीके से लिखता हूं 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप डॉट, और आगे देख लीजिए इसको इसके साथ i कंपोनेंट को, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे कुछ नहीं है 1 है, इट मीन्स 2 और 1 कितना हो जाएगा 3i कैप, ये 2 है 2 और 2 हो जाएगा प्लस 4j कैप प्लस 2, और यहां पर बच्चों लास्ट में k कैप था, कुछ नहीं था, मतलब आपके पास 3k कैप भी आ जाएगा। देखिए अब ये सिंपली सीधे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो बोलिए बच्चों इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 2 3 6 प्लस 3 4 12 प्लस इसके पीछे कुछ नहीं है बच्चों, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 3, इट मीन्स 21। द आंसर इज 21। हमने अब मैं यही चीज इसके लिए निकालना चाहूंगा। तो देखिए हम यहां से ही कर सकते हैं बच्चों कि a डॉट बी, देखिए बच्चों a डॉट बी इसको करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा बच्चों 2 1 2, तो यहां पर आ जाएगा पहले मैं a डॉट बी कैलकुलेट कर देता हूं। a डॉट बी इक्वल्स टू 2 1 2 प्लस 3 2 6 प्लस 2 1 2, तो यह आ जाएगा 10। और बच्चों दूसरा क्या है a डॉट सी, a डॉट सी आपके पास है ये वाली चीज। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या आएगा आपके पास a डॉट सी, 2 2 4 प्लस 3 2 6 प्लस 1 1 1, तो ये 11 आएगा। तो बोले बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे दैट इज a डॉट बी प्लस a डॉट सी एंड इट बिकम्स 10 प्लस 11, इट इज अगेन 21। देखिए आंसर दोनों केसेस में सेम आया, इट मींस दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स। तो कभी आपसे कोई पूछे कि क्या आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस ऑफ कोर्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। Okay, it is commutative, it is distributive, and it is the product of the magnitudes and the cosine of the angle in between them. This product gives us the scalar quantity. Why it is called dot product? It is called dot product because we insert a symbol dot here instead of cross. Okay. Now the next property of this product is जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों जो मैं ये लेक्चर दे रहा हूं आपको स्केलर प्रोडक्ट की, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स टू, क्योंकि 12th में आपके पास वेक्टर्स का एक यूनिट है मैथमेटिक्स में, वहां पर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आपके पास एक स्पेशल केस बनता है। सपोज यहां पर मैं क्या करने की कोशिश करूं, ए एंड बी, और बच्चों ये दो वेक्टर्स इस तरीके से रखूं, ये ए वेक्टर रख दूं और ये बी वेक्टर रख दूं, और इनके बीच में एंगल जो है वो 90 रख दूं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ए बी, मैंने बोला ए बी का मैग्नीट्यूड आएगा एंड cos 90। बोले बच्चों cos 90 किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड इट बिकम द 0 हेयर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमने अभी वो भी कर दिया था, आई डॉट जे में कर दिया था। तो बच्चों इसको पढ़ाने का मतलब ये रहा कि जब भी एक कंक्लूजन हमने निकाल दिया, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है,
0 आता है, then those two vectors are mutually perpendicular to one another. Those two vectors are perpendicular to one another. It means आपके पास ये पूछा जा सकता है कि show that these two vectors are perpendicular to one another. तो जैसे ही आपके पास ये चीज आ जाए कि दो वेक्टर्स आपके पास दिए हों और बोला जाए कि आप इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो कीजिए, तो आपके जहन में एक चीज चलनी चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज दैट यू शुड हाउ टू टेक देयर डॉट प्रोडक्ट. इफ द डॉट प्रोडक्ट becomes 0, then those two vectors are perpendicular to one another. If that dot product is not 0, it means those two vectors are not perpendicular to one another. Let's take the example here and find that the two vectors are perpendicular to one another or not. हम कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं. तो देखिए, ए वेक्टर सपोज मैं लिखता हूं 2i कैप 3j कैप 2k कैप, and b vector equals to 6i cap 3j cap minus 2k cap, and let us check that these two vectors are perpendicular to one another or not. तो आप कैसे चेक करेंगे? You should have to take their dot product, because dot product is that product which gives us the signs, which gives us the symbols and the signs for knowing the perpendicular nature of the two vectors. That is, if their dot product is 0, then the vectors are perpendicular to one another. But if it is not so, then it doesn't. It means dot product now simply, अब आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 6 दूनी 12, 9, 2 दूनी 4. तो देखिए 12, 9, 21 में से 4 चलेंगे 17. क्या ये 0 के बराबर है? No, this does not equals to 0. It means A and B are, A is not perpendicular to B. तो देखिए बच्चों, अगर ये आंसर 0 आ जाए, सिमिलरली अगर आपके पास A वेक्टर 2i कैप आ रहा है, 3j कैप आ रहा है, और B वेक्टर जो है आपके पास वो आ रहा है 2i कैप, तो यहां पर आप लिख देंगे सपोज, देखिए यहां पर अगर आपने -2i कैप लिख दिया और यहां पर आपने लिख दिया, यहां पर 3 लिख दीजिए, 3, और यहां पर 2j कैप. तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 3 2 6, तो ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 0. तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो देखिए बच्चों, आज का जो हमने लेक्चर दिया वो लेक्चर था स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर. तो एक्सपेक्टेशंस जो है मुझे आपसे वो ये है कि आप हर एक लेक्चर को बहुत आनंद पूर्वक समझेंगे, और जो नई लेक्चर्स का जो इस लेक्चर का जो एंड होता है, क्योंकि जब भी कोई लेक्चर मैं एंड करता हूं उसी लेक्चर की बेसिस पर आगे वाली लेक्चर फ्रेम होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट की लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज उसको भी देखिए और वेक्टर्स को पुख्ता कीजिए. थैंक यू सो मच.